जय श्री कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अध्याय 10 श्लोक 11 व्याख्या। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीज़ें चाहते हैं और न परमार्थिक चीज़ें, मुक्ति, तत्वबोध आदि ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेम से मेरा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक भजन करने को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाए। वे मेरे से कुछ ले लें, परंतु वे मेरे से कुछ लेते नहीं। तो द्रवित हृदय होने के कारण केवल उन पर कृपा करने के लिए कृपा परवश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होने का कारण यह है कि मेरे भक्तों में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कमी न रहे। आत्मभावस्थः मनुष्य अपना जो होनापन मानते हैं कि मैं हूँ, तो यह होनापन प्रायः प्रकृति शरीर के साथ संबंध जोड़कर ही मानते हैं, अर्थात तादात्म्य के कारण शरीर के बदलने में अपना बदलना मानते हैं। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परंतु इन विशेषणों को छोड़कर तत्व की दृष्टि से इन प्राणियों का अपना जो होनापन है वह प्रकृति से रहित है। इसी होनेपन में सदा रहने वाले प्रभु के लिए यहाँ आत्मभावस्थः पद आया है। भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि। प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा उन प्राणियों के अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। तात्पर्य है कि जिस अज्ञान के कारण मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा जो अनजानापना है रहता है, उस अज्ञान का मैं नाश कर देता हूँ, अर्थात तत्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्वबोध की महिमा शास्त्रों में गाई गई है, उसके लिए उनको श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्वबोध करा देता हूँ। विशेष बात, भक्त जब अनन्य भाव से केवल भगवान में लगे रहते हैं, तब सांसारिक सिद्धि असिद्धि में सम रहना, यह समता भी भगवान देते हैं। और जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह तत्वबोध भी भगवान स्वयं देते हैं। भगवान के स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्तों को इनके लिए इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रत्युत भगवत कृपा से उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनका तत्वबोध स्वतः हो जाता है। कारण कि जहाँ भक्ति रूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य और ज्ञान रूपी बेटे रहेंगे ही। इसीलिए भक्ति के आने पर समता, संसार से वैराग्य और अपने स्वरूप का बोध, ये दोनों स्वतः आ जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो साधन जन्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान द्वारा की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें अपूर्णता की गंध भी नहीं रहती। जैसे भगवान अनन्य भाव से भजन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, ऐसे ही जो केवल भगवान के ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को उनके न चाहने पर भी और उनके लिए कुछ भी बाकी न रहने पर भी भगवान समता और तत्वबोध देते हैं। यह सब देने पर भी भगवान उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान ने गोपियों के लिए कहा है कि मेरे साथ सर्वथा निर्दोष संबंध जोड़ने वाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, ऋण है, उसको मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता। कारण कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्यागी आदि भी घर की जिस अपनापन रूपी बेड़ियों को सुगमता से नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने तोड़ डाला है। भक्त भगवान के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आई है, हमें स्वरूप का बोध हुआ है। अगर कभी पता लग जाए तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता और बोध कहाँ से आए। वे अपने में कोई विशेषता न दिखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ,
आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी दे देते हो। तो भी मेरे को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरे में यह विशेषता है। मैं केवल आपके भजन चिंतन में ही लगा रहूं। परिशिष्ट भाव। यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साध्य है, तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्मयोग भी दे देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी दे देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता। अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं, इसीलिए भगवान कृपा करके अपने भक्तों को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। अतः भक्त को कर्मयोग का प्रापणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों ही सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग प्राप्त होने पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है और ज्ञान योग प्राप्त होने पर भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। भक्त भगवान के चिंतन में, प्रेम में ही संतुष्ट और मग्न रहता है। उसको न तो अपने में कोई कमी दिखती है और न कुछ पाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। जैसे बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, तो उसकी दृष्टि अपनी कमियों की तरफ जाती ही नहीं। माँ ही उसका ख्याल रखती है, उसको स्नान कराती है, मैले कपड़े उतारकर स्वच्छ कपड़े पहनाती है। ऐसे ही भक्त सर्वथा भगवान के ही आश्रित हो जाता है कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। वह अपनी तरफ देखता ही नहीं, इसीलिए भगवान ही उसके भीतर स्थित अज्ञान को तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बालक में तो मूर्ता विशेष रहती है, पर भक्त में विशेष विवेक विशेष रहता है। भक्त का खास कर्तव्य है भगवान को अपना मानना। भक्त अपने कर्तव्य का पालन करता है तो भगवान भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उसके बिना मांगे, बिना चाहे अपनी तरफ से कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, जिससे उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे। कर्मयोग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस और भक्ति योग में अनंत रस है। शांत रस और अखंड रस में अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस भी है और अखंड रस भी है। कर्मयोग और ज्ञान योग लौकिक साधन है तथा भक्ति योग अलौकिक साधन है। अलौकिक की प्राप्ति होने पर लौकिक की प्राप्ति भगवत कृपा से स्वतः हो जाती है, पर लौकिक की प्राप्ति होने पर अलौकिक की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि अलौकिक में तो लौकिक आ जाता है, पर लौकिक में अलौकिक नहीं आता। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। गोपियों ने श्रुतियों का अध्ययन भी नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषों का संग भी नहीं किया था, व्रत तप आदि भी नहीं किए थे, फिर भी उनमें विलक्षण ज्ञान था। तात्पर्य है कि भक्त को स्वरूप का भी बोध हो जाता है। वसुदेवः सर्वम का बोध तो उसको है ही। आत्म भावस्थः जीव में भगवान रहते हैं क्योंकि वह भगवान का ही अंश है। वास्तव में भगवान ही जीव रूप से प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान की परा प्रकृति होने से जीव भगवान से अभिन्न है। उपनिषद में आया है कि शरीरों की रचना करके भगवान आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। उन्होंने न तो वेदों का अध्ययन किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना ही की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग, प्रेम और प्रेम के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ कहती हैं, हे सखे, आप निश्चय ही केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव की विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ओम तत्सत।